सूरसेन महाराज वसुदेव की बारात सजा करके चले और बारात जब मथुरा के निकट पहुंची है, भोजराज कंस ने देखा कि मेरी बहन की बारात आ चुकी है। बड़ा सुंदर सा जन्मा सा दिया, सभी को नाश्ता कराया, भोजन कराया। विधि विधान के साथ परीक्षित महाराज बहन देवकी का वसुदेव के साथ विवाह कर दिया। बहन देवकी की जब विदाई होने लगी तो कंस बहन देवकी के गले से लग करके बहुत रोया। बहन देवकी कहने लगी, भैया संसार की ये रीत होते एक दिन अपने बाबल को भाई को छोड़ करके ससुराल में जरूर जाती है। कंस बहुत रोया, इतना प्रेम करता था। और श्रोता बंधु जब बहुत रो रहा है तो एकदम से बहन देवकी कहने लगी, भैया काहे भेजे परदेश ओ भैया, काहे भेजे परदेश ओ भैया, भगवान की जय जय श्री राधे। याद रखना, एकदम से बहन देवकी कहने लगी, भैया ये संसार में रीत है, मैं बाबुल का घर छोड़ करके जा रही हूँ और सब बेटी जाती है। कंस कहने लगा, बहन मेरा रोने का कारण दूसरा है। क्या? मेरे आंगन में बैठ करके सबसे पहले मेरे साथ तुम भोजन करती थी, लेकिन आज के बाद तुम सबसे बाद में भोजन मिलेगा। कोई बात नहीं है भैया। कंस कहने लगा, बहन तो
मैं अपने रथ में बैठाल करके तुम्हें विदा करने के लिए जाऊंगा, तुम्हारी ससुराल तक तुम्हें छोड़ के आऊंगा। देखिए कंस कितना प्रेम करता था, अपने रथ पर सवार किया और बहन देवकी को विदा करने के लिए चले हैं। और श्रोता बंधुओं बताया जाता है एकदम से जैसे ही रथ पर सवार हुआ और आगे को बढ़ा, एकदम से आकाशवाणी हुई, हे भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को तू आनंद के साथ विदा कर रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। श्रोता बंधु, एकदम से भोजराज कंस के होश खराब हो गए, आंखें ऊपर को फटी की फटी रह गई। कहने लगा जिस बहन देवकी को मैं एक प्राणों से बढ़ करके प्रेम करता था, उसका 8वां पुत्र मेरा काल। मैं उस बांस को ही नहीं छोड़ूंगा जिसमें बांसुरी बन करके तैयार हो जाए। श्रोता बंधु, आगे बढ़ा और पापी ने कोई ध्यान नहीं किया, उसके केस पकड़ के एकदम से जमीन से पटक दिया। बहन देवकी कहने लगी भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, थोड़ी देर पहले तुम मुझसे कितना प्रेम कर रहे थे और अब मुझे मार रहे हो, ये तुम्हारा कहाँ का भाई का धर्म है। अब तो श्रोता बंधु भोजराज कंस कहने लगा ए बहन, अब मेरा तेरा आखिरी प्रेम होगा। और एकदम से श्रोता बंधु हाथ में तलवार ले ली कि अब लाके केस हाथ में थे, ऊपर से कठिन दुधारी थी। अब अथवा भाई के हाथों से, अरे मर गई बहन बिचारी थी। और कहने लगा जीवन की अंतिम श्वास नमस्कार तेरा, देव की बहन स्वीकार करो, देव की बहन स्वीकार करो, और है आखिर प्यार मेरा। जवाब दिया आज हमारा तुम्हारा आखिरी प्रेम है और एकदम से तलवार मारना चाहिए, तो बसदेव ने आकर के उस तलवार को रोक दिया। हे राजन, तुम्हें मालूम नहीं इस तलवार ने बड़े बड़े बहादुरों का खून चाटा है, और इस तलवार को इस नारी पर हमला करके इस तलवार को कलंकित करना चाहते हो। आखिर क्यों मार रहे हो? ये तुम्हारी रिश्ता में कौन लगती है? माल में तुम्हारी बहन लगती है। ओ कंसी को ना मार तेरी बहना लगी, कंसी को मार तेरी बहना कंसी को ना
वसुदेव कहने लगे तुम्हारी बहन लगती है, इसको क्यों मार रहे हो? जवाब दिया तुमने सुना नहीं, ये आकाशवाणी ने कहा है कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। वसुदेव कहने लगे तो ठीक है, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल है तो जो भी इसके संतान उत्पन्न होगी मैं एक एक करके तुमको देता जाऊंगा, लेकिन इसका वध मत करो। कहने लगा कंस खाओ यमुना मैया की कसम के तुम जो भी संतान उत्पन्न होगी मेरे हवाले करोगे। जवाब दिया मैं यमुना मैया की कसम खा के कहता हूँ, गंगा मैया की सौगंध खा करके कहता हूँ, जो भी इससे संतान उत्पन्न होगी मैं एक एक करके तुमको देता जाऊंगा। तो चले जाओ। देवकी को छोड़ दिया, देवकी ससुराल में चली आई। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। 3 बरस बीत जाने के बाद देवकी के उदर से प्रथम संतान उत्पन्न हुई। एकदम से मैया देवकी बड़ी खुश हुई, बेटे को खिलाने लगी। एकदम से महाराज वसुदेव को वही बात याद आ गई तो एकदम से कहने लगे हे प्यारी थोड़ा सा प्रेम और कर ले, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दे, क्योंकि ये भोजराज कंस को मुझे देना है। और देखिए 100 रुपये नीरज और 100 रुपये आंसू, ये दोनों मित्र मिलकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। मैं कामना करूंगा हे कन्हैया इनकी मित्रता यूं ही युगों युगों तक बनी रहे। बोल गोविंद भगवान की। और ये भी कोई आंसू भैया हैं, आंसू, और ये आंसू नगला सरताज से ये भी भगवान की कथा प्रदान कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना अब तो उसी समय क्या होता है, प्रथम संतान को अपने हवाले कर लिया और महाराज गोदी में लेकर के मेरी माता बहनाओं कंस के सामने लेकर के पहुंचे। कंस ने वो बच्चा गोदी में ले लिया और जैसी गोदी में लिया कंस उस बच्चे को चूमने लगा। वसुदेव हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कंस कहने लगा निष्कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना। 8वां पुत्र जब पैदा हो तो उसे यहाँ पर ले आना। ये तो प्रथम संतान है, इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम ले जाओ। वसुदेव को बड़ा सुख प्राप्त हुआ, बच्चा गोदी में ले लिया, लेकर के वापस चले आए और देवकी की गोदी में दे दिया। देवकी कहने लगी महाराज मेरा बच्चा मारा नहीं। जवाब दिया तुम्हारी मैया को दया आ गई इसलिए बच्चा छोड़ दिया। देवकी कहने लगी हे भैया तेरे लिए मेरी आयु लग जाए, तूने मेरे बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। श्रोता बंधुओं इधर सुबह होते ही देवतागण आकाश मार्ग में विचार करने लगे अगर भोजराज कंस को इसी प्रकार दया आती रही तो पृथ्वी पर पाप नहीं बढ़ेगा, और जब पाप नहीं बढ़ेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। जब जब हो धर्म की हानि हर बार असुर अधमाया भेमानी। जब जब होई धर्म की हानि बारे असुर अधमाया भेमानी।
जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब तक पापियों की संख्या नहीं बढ़ेगी और पाप का भार नहीं बढ़ेगा, तब तक भगवान अवतार नहीं लेंगे। श्रोता बंधु, उसी समय आज देवर्षि नारद को भेजा, जाओ कंस की बुद्धि को ऐसा फेर दो वो अत्याचार के मार्ग पर आगे बढ़ जाए। और उसी समय देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए गए और एकदम से जैसी दरबार में पेश किया है तो एकदम से भोजराज कंस सिंहासन से उठ करके खड़ा हो गया। देवर्षि नारद जी के चरणों में भोजराज कंस का कोट कोट प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम। सदा प्रसन्न रहो। आइए महाराज, विराजिए, स्वागत है तुम्हारा। राजन, आप कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं। उदास की तो बात है ये सबरी, कुछ समझ में नहीं आते हमारे तो। एक बात बताओ। बोलो। हमने सुना तुम्हारी बहन के उधर से एक पुत्र पैदा हुआ था। हाँ, वो तो बात सही है आपकी। उसका क्या हुआ? अरे वो तो पहला बच्चा था। आकाशवाणी ने तो मेरा काल 8वां बताया है। भला वो पहला बच्चा मेरा क्या बिगाड़ता? कंस, तू बहुत भोला है। तू जानता नहीं है, तू प्रथम संतान को बता रहा है। तेरी बहन का वो बच्चा, हर बच्चा कोई ना कोई 8वां ही हो सकता है। इसलिए ले, मेरे हाथ में ये कमल का पुष्प है, इसकी हर 8वीं पंखुड़ी गिल के देख। महाराज माले पत्ते उल्टी माला जप गई। नहीं, अच्छा, इसकी पंखुड़ी गिल। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब से आगे गिन। 1 2 3 4 और इससे आगे गिन। 1 2 3 महाराज जी तो हमने बहुत भारी भूल कर दी। क्या बात है? हर एक पंखुड़ी 8वीं बैठ रही है। तो मूढ़े, अच्छा वो प्रथम कैसे समझ लिया? और कंस भागता हुआ वहां से गया, बहन देवकी के पास पहुंचा। बहन देवकी उस बच्चे को स्तनपान करा रही थी। एकदम से भैया को आते देखा, एकदम से लंबी लंबी सांसें भरने लगी। भैया 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 कहने लगा, बहन इस बच्चे को मेरे हवाले कर दे, अन्यथा मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़ा और उस पापी ने वो बच्चा गोद से छीन लिया, 3 बार हवा में लहराया और पत्थर की चट्टान से दे मारा। मेरी माता बहना उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज वो पापी जानी बेटाली ना छीन, सुनो मेरे भाई। पत्थर से तीनों पटक सुनो सरदार। वहां से उड़ गए, जाती गोदी रह से
लेकिन श्रोता बंधु उस पापी ने क्या किया, पत्थर की चट्टान से उठा करके उस बेटे को मार डाला। मैया एकदम से देखती रह गई और उस बच्चे का वध करने के बाद वो पापी वहां से चला आया। मैया बुरी तरह से उस मांस के लोथरों को अपने दामन की झोली बना करके बटोरने लगी, रोने लगी, बेटा मेरे बेटा तुम्हारी कन्हाई तूने मैया भी कहे नहीं, बेटा तुम्हारे से रोने लगी, अरे भैया तूने बहुत पाप किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इसी प्रकार से उसने एक नहीं 6 पुत्रों का वध कर डाला। मैया देवकी कहने लगी, मैं 6 पुत्रों की मां बन गई, लेकिन कोई मुझसे ये पूछे कि पालन पोषण कैसे होता है बच्चे का, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। मुझे यही मालूम नहीं है कि बालक कैसे पाला जाता है। आज श्रोता बंधु देवकी जेलों में डाल दी गई। 6 पुत्रों के बाद देवकी को जेल खाने में हथकड़ी पहना करके और भेड़ियां पहना करके डाल दिया। साथ में उधर की जब बारी आई तो देवताओं ने विचार किया, ये पापी अब तो सभी बच्चों को मारता हुआ जा रहा है, कोई उपाय करो। उसी समय देवताओं ने योग माया को भेजा कि जो 7 माँ उधर है उस गर्भ को खींच करके मैया रोहिणी के उदर में प्रविष्ट कर दो। अब तो योग माया ने 7 में गर्भ को खींच करके मैया रोहिणी के उदर में प्रविष्ट किया। समय उपरांत मैया रोहिणी के उदर से बलदेव भगवान प्रकट हुए। बोलिए बलदेव भगवान की।